हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे इस बात से विदित हैं कि अंग्रेजी नववर्ष कब आता है, 1 जनवरी को। और सभी बच्चे वो बड़े खुश होकर कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हिंदी नववर्ष कब आता है यह बहुत कम लोग जानते हैं और बच्चों को तो न के बराबर पता है। हमारा हिंदी नववर्ष चैत्र शुक्ल एक जिस दिन पहला नवरात्रा आरंभ होता है उस दिन से शुरू होता है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि हिंदी नववर्ष किसने प्रारंभ किया। तो बच्चों, सम्राट विक्रमादित्य ने इसे शुरू किया था। हिंदी नववर्ष के बारे में आप सबने ज़्यादा से ज़्यादा जानना है और उसे याद रखना है। तो चैत्र शुक्ल इस बार 13 अप्रैल 2021 को आ रहा है। अब मैं जो कविता पाठ 1 12 मासा आपको समझाने जा रही हूँ, जिसकी व्याख्या हम करेंगे, इसमें हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि बच्चे हिंदी नववर्ष को समझें। जैसे कि कविता के नाम से ही पता चल रहा है 12 मासा यानी 12 महीने। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हिंदी के 12 महीनों के बारे में आज हम जानेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और अंग्रेजी में तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन आज हम हिंदी महीनों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले चैत महीना, जिसे चैत्र भी कहा जाता है, और उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे अगहन भी कहा जाता है, पौष, माघ और फाल्गुन। हमारे जितने भी भारतीय त्योहार आते हैं वह सब हिंदी नववर्ष के हिसाब से आते हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली कभी अक्टूबर महीने में आती है तो कभी नवंबर में। होली, ये सारे त्योहार बदलते रहते हैं। तो ये आप कब जानेंगे? जब आप हिंदी महीनों के नाम भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। कविता 12 मासा, कवि नारायण लाल परमार जी। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खट मीठी सी धूप है। अब देखिए कितने प्यारे शब्दों में कवि ने कहा है कि पहला महीना होता है हिंदी नववर्ष का चैत महीना, जिसे चैत्र भी कहा जाता है। उस महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है। उसका जो रूप है वह अनुपम होता है, यानी निराला या अनोखा होता है। आपने देखा होगा कि कितने प्रकार के फूल खिले होते हैं और हर प्रकार के फूल चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे चारों तरफ खिले होते हैं और गर्म हवा चलने लगती है। कैसी हवा चलने लगती है? गर्म हवा। और खट मीठी सी धूप है, यानी कभी धूप इस महीने हमें अच्छी लगती है या कभी हमें चुभने लगती है। और तो कवि जी ने खट मीठी शब्द का जो इस्तेमाल किया है वह धूप के लिए ही किया है कि कभी हमें धूप क्या लगती है? सुहावनी लगती है, और कभी हमें धूप में गर्मी लगने लगती है और हम धूप से भाग जाते हैं। आते ही बैसाख की छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। यहाँ कवि ने बच्चों के गर्मियों की छुट्टी की बात कही है कि बैसाख के आते ही मदरसों में, माने पाठशाला या विद्यालय, यानी बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं। लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। बच्चों को जब छुट्टियां होती हैं तो घर पर वह खुशी से नाचने लगते हैं, चीखने लगते हैं, और किलकारियों से उनके घर आंगन क्या होने लगते हैं? गूंजने लगते हैं। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। यहाँ कवि जेठ महीने के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई लगातार हारा, यानी कि अब एक महीना किस में बीत जाता है? खेलने में। कि कोई लगातार हार रहा है तो कोई जीत रहा है। तो इस तरह से खेलों में पूरा जेठ महीना क्या हो जाता है बेटा? बीत जाता है। काले काले बादल भी नब्बे चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब आषाढ़ महीने में
काले काले बादल गरजने लगे हैं और नभ चले दहाड़ के, यानी कि आसमान में बिजली क्या होने लगी है, गरजने लगती है और आंधी इतराने लगती है। इतराने माने इठलाना। और जिस तरह से आदमी इतराकर चलता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। तो कवि जी कह रहे हैं उसी तरह से आंधी भी इतराकर चल रही है। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली की ठाठ है, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। तो बच्चों, अब सावन का महीना आ गया है। सावन महीने की शोभा यानी सुंदरता बहुत ही न्यारी यानी प्यारी है। सावन महीने में बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदी और तालाब में पानी भर जाता है और नदी का किनारा यानी घाट सब पानी में डूब जाते हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। सावन के बाद आता है भादो। इस महीने की विशेषता यह होती है कि चारों तरफ आकाश में बादल ही बादल होते हैं। बारिश नहीं होती तो आकाश में तारों का पता ही नहीं चलता और बादलों के कारण चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता। मयंक माने चंद्रमा। झांक नहीं पाता सूरज, और सूरज भी धरती पर झांक नहीं पाता, यानी सूरज की किरणें धरती तक नहीं आती। जब आकाश बादलों से ही भरा होगा तो कहाँ हमें सूरज की किरणें हमें दिख सकती है। तो भादों महीनों में ऐसा आतंक होता है। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। भादों के बाद क्वार महीना आता है, तब सब कुछ सामान्य हो जाता है, यानी बारिश नहीं है। और बारिश के दिनों में नदियाँ कितनी मैली हो जाती हैं, लेकिन क्वार महीने में नदियाँ बिल्कुल साफ हो जाती हैं, मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और जलधारा बिल्कुल निर्मल यानी साफ हो जाती हैं। मौसम सारी हंसी खुशी का बंटवारा कर देता है। अब हंसी खुशी के बंटवारे का क्या मतलब हुआ कि बारिश के दिनों में कोई भी काम हम नहीं कर सकते, लेकिन क्वार महीने में सब काम खुल जाते हैं, यानी मौसम इसकी अनुमति दे देता है। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरे पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। कार्तिक में नवंबर थोड़ी थोड़ी ठंड आने लगती है और उसके साथ कौन सा त्यौहार आता है, दीपावली, जिसमें पटाखे व फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं और सबके चेहरे पर शोभायमान होती हैं। मुस्कानों की मधुलड़ियाँ, सब बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चों के चेहरों पर त्योहार आने पर क्या हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कान की मधुलड़ी जो है वो दिखाई देती है। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। कार्तिक के बाद अगहन महीना आता है जो सबको नाच नचा देता है। बच्चों, हर एक को, क्योंकि पानी बर्फ सरीखा यानी बर्फ की तरह ठंडा होता है। माँ बच्चों को नहाने के लिए कहती है, लेकिन बच्चे नहाने से क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। अब अगहन महीने के बाद पौष महीना आता है और पतंगों की चारों तरफ बाजियां लगती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। गली मोहल्ले अटारियां, अटारियां माने छतें, जो घर की छत होती है। सब बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, बच्चे पतंगों की बाजियां लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंगे हैं, कहीं मंजीरे झांझ कहीं, बजता कहीं मृदंग है। माघ का महीना सबके मन में नई खुशियां भर देता है, क्योंकि नई फसल कटने वाली होती है और किसान लोग खुशियां मना रहे होते हैं। झांझ, मंजीरे, मृदंग यह एक भारतीय वाद्य यंत्र है। लोग इसे बजाकर अपनी खुशियों को मना रहे होते हैं और लोकगीत गा रहे होते हैं। लो आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। भारत को एक त्योहारों का देश कहा जाता है, यही इसकी विशेषता है, त्योहारों का होना,
जो जीवन में एक नई उमंग भर देता है। तो कवि जी कह रहे हैं कि फाल्गुन का महीना आ गया है। होली का त्योहार फाल्गुन में ही मनाया जाता है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। और कवि जी कह रहे हैं कि इन सभी रंगों को देखकर यह लगता है कि यह पूरा जीवन ही एक त्योहार है। तो इस कविता के माध्यम से, मौसम के बदलाव के माध्यम से भारतीय हिंदी महीनों को समझाया गया है। तो ये हिंदी महीने दिए गए हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें व याद करें।